आ रहा था। तो जो गया में लोग जाके वहाँ बैठाते हैं लोग अपने पूर्वजों को, तो मर जाने के बाद तो फिर कुछ दिन के बाद नया जन्म मिलता है, फिर दूसरे योनि में लोग चले जाते हैं, जीव चला जाता है। तो फिर अपने पूर्वजों को फिर कैसे बैठाया जाता है वहाँ गया में जाकर, तो दूसरा योनि मिल जाती है। और वो भी कितने लोग जो है कि 10-20-50 साल के बाद भी जाते हैं पूर्वजों को बिठाने के लिए। तब तक जीव रहता है क्या, अभी कोई जन्म नहीं मिलता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द जो है मतलब अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से लगता है कि नहीं बैठा दिया गया कुछ। वही ना, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अगर आप बैठाएंगे तभी पूर्वज प्रसन्न रहेंगे, तभी आप आशीर्वाद देंगे आपको पूर्वज। ये मानते हैं कि व्यक्ति जब गुजर जाता है तो वह पितृलोक में चला जाता है। तो पितृलोक में चला जाता है तो वो ये मानते हैं कि पितृलोक में वो पड़ा ही रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई कहीं पर पड़ा नहीं रहता है। सबकी अपनी अपनी गति होती है, उस गति के हिसाब से उसको शरीर मिलता रहता है और उसकी यात्रा चलती रहती है। लेकिन जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जितने भी रहे हैं, और हम स्वयं भी जितने लोगों के पूर्वज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी है तो हम लोग पूर्वज नहीं थे कभी। हम लोग भी कभी पूर्वज थे। तो पूर्वज के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और उस श्रद्धा के लिए ही ये होता है कि भाई उनको याद कीजिए। हाँ, तो याद करने के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, शांतचित्त होकर के बैठना पड़ेगा। तो उस अर्थ में होता है कि भाई बैठ जाइए आप। जितने भी पूर्वज रहे हैं, जिसके भी रहे हैं, मातृपक्ष के, पितृपक्ष के, हाँ, या अन्य भी जो प्राणी हैं वे भी तो पूर्वज रहे हैं, ये हमारे पूर्वज रहे होंगे। अब उन्होंने शरीर कहीं धारण कर लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनको हमारी ज़रूरत नहीं है या हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। कोई शरीर धारण कर लेता है, उससे वह ज़रूरत से मुक्त नहीं हो जाता है। शरीर तो कितने कितने बार धारण हुआ, कितनी यात्रा चलती रहती है, परंतु उसके बावजूद भी कोई कहीं है तो उसको अपना तप बल दे सकता है। तप बल उसको प्राप्त होता है। जो हम तपस्या करते हैं, अर्जित करते हैं, जो हमारे में श्रद्धा भक्ति होती है, वह उसको प्राप्त होता है। उस चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं। उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह तो एक बहुत मतलब कि इसका टेस्ट होना तो बहुत मुश्किल है। प्रमाण सहित इसकी जांच तो नहीं हो पाएगी कि उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है कहीं भी, और उसको हम यहाँ पर प्रामाणिक रूप से यह टेस्ट कर सकते हैं कि हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारी सोची हुई जो अच्छी तरंगें हैं वो वहाँ तक पहुँचती हैं। ये तो प्रामाणिक है, इसको तो विज्ञान ने टेस्ट भी कर लिया है। तो हमारे विचार भाव तरंगें जो है वहाँ तक व्यक्ति तक पहुँचती हैं जो जिंदा है। अब जो व्यक्ति मर चुका है वहाँ तक तो भी विज्ञान की पहुँच हुई नहीं है, तो इसीलिए उसका टेस्ट तो ऐसे हो नहीं सकता। तो यहाँ पर यह मान करके कि चूँकि व्यक्ति अगर जिंदा है और वो कहीं और भी है, भौतिक रूप से दूरी बनाए हुए है, तो फिर भी वहाँ तक पहुँच जा रही है, तो यह एक मान्यता है
कि वो व्यक्ति अगर मर गया है, दूसरा शरीर धारण कर लिया है, तो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। तो वो भाव तरंगें काफ़ी मजबूत होती हैं और वहाँ तक पहुँच जाती हैं। अब उसके लिए बैठ करके श्रद्धा से उसको प्रणाम कर लिए, या उसके लिए जो सोचे कि भाई इसके लिए अमुक अमुक दान दे दिए, कुछ हमने उनके लिए कर दिया, उनके निमित्त कुछ कर दिया, उनके लिए किया या नहीं किया, उनके निमित्त कुछ कर दिया। हाँ, तो उनके निमित्त मैंने किसी को दान दे दिया, मान लीजिए कि किसी पंडित को ही दे दिया, तो मिला तो पंडित को, हाँ, भौतिक रूप से, लेकिन उनके निमित्त ही दिया है मैंने पंडित को वास्तव में नहीं दिया, मैंने दिया तो उन्हीं के निमित्त है। तो उस अर्थ में ये हम मानते हैं कि वहाँ तक जो है हमारी श्रद्धा भक्ति की हम जो है आपके लिए कुछ दान करें, क्योंकि दान से ही भक्ति का पता चलता है। किसी भी व्यक्ति का पता चलता है दान से ही कि कितना भक्त है, कितना नहीं है। जिसके प्रति भक्ति होगी उसके लिए हम कुछ ना कुछ दान अवश्य करते हैं, कुछ ना कुछ निकालते हैं, चाहे भोजन निकालें, कपड़ा निकालें, मुद्रा निकालें, हाँ, घर द्वार कुछ भी निकालेंगे, तो इसका मतलब होता है कि जो हमने जमा किया, अर्जित किया है, तो वो संपत्ति जो है उसके लिए जो हमारे में आसक्ति है, उस संपत्ति का हम त्याग करते हैं। तो उस अर्थ में कुछ उसको हमारा तब बल मिल जाता है। अब उससे ही वह मुक्त हो जाएगा यह भी कोई जरूरी नहीं। हमारा तब बल इतना पर्याप्त होता तो हम स्वयं ही नहीं मुक्त हो जाते। तो जाहिर सी बात है कि हमारा तब बल उतना ज़्यादा है नहीं। अब रही पंडितों की बात, पंडित दावा नहीं कर सकते कि उनके दान लेने से कोई मुक्त हो जाता है, हाँ, या पितृदोष खत्म हो जाएगा। दान तो किसी को भी दिया जा सकता है। तो जब वे कहते हैं नहीं हम ही लोग दान लेंगे, दान तो ब्राह्मण को देने का है, लेकिन वो ब्राह्मण है या नहीं है पहले तो उन्हें उसे इसका ही प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो दान लेने के लिए छटपटाता नहीं है। ब्राह्मण को तो खोजना मुश्किल होता है, और जो दान लेने के लिए मुंह बाए खड़ा हुआ है तो वो ब्राह्मण तो नहीं है कम से कम। तो वे लोग दावा नहीं कर सकते इस चीज़ का। गया में ही श्राद्ध किया जाए, ये भी कोई मतलब इसका मतलब, यह तो एक मान्यता है कि भगवान विष्णु के यहाँ पर पद हैं, भगवान विष्णु के ही पद में जो है कुछ अर्पित करने से हम मुक्त होते हैं। यह एक मान्यता है। भगवान विष्णु के चरण तो हर जगह है, कहाँ नहीं चरण है। भगवान विष्णु को सर्वव्यापी कहा जाता है, जो सर्वव्यापी है उसके हर जगह चरण है। तो यह एक कर्मकांड बनाया गया है। तो वहाँ की गया में जाएंगे तो वहीं पर वो करेंगे। यह है कि किसी एक जगह जो है, क्योंकि एक ही भाव से हजारों लाखों लोग जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ भाव जो है ना, भाव का आभा मंडल बन जाता है। उसी हिसाब से भाव का आभा मंडल बन जाता है। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे हैं, एक ही दिमाग से पहुँचे हैं, तो वैसे ही आभा मंडल वहाँ हो जाने के कारण कुछ सहूलियत जरूर हो जाती है। लेकिन भगवान विष्णु के चरण तो हर जगह है, और मुक्ति आदमी जो है अपने कर्म से होगा। दूसरों के पुत्र के या मतलब कोई भाई के, हाँ, उनके तप बल का कुछ असर होता है, ऐसा नहीं है। उसके गुरु के तप बल का, उसके भाई बहन पुत्र पुत्री जो भी है, गुरु के भी तब बल से भी मतलब शिष्य का क्यों नहीं होता है। इसीलिए गुरु के पास शिष्य जाता है। गुरु जो भी तब बल अर्जित करता है उससे शिष्य को फायदा होता है, शिष्य को मिलता है, उसका तब बल ही तो मिलता है। तो तब बल तो मिलता है, जिसके सानिध्य में हम जाते हैं उसका तब बल हमें मिलेगा।
एक ब्राह्मण लोग कहते हैं महाराज जी कि ये देवता जो है मंत्र के अधीन होते हैं, अगर मंत्र बोलेंगे देवता मतलब तुरंत आ जाते हैं, वो मंत्र के अधीन देवता होते हैं। लेकिन देवता खुद ही मुक्त नहीं होते ना, वे मुक्ति क्या दिलाएंगे? एक बात तो यह है। दूसरा है कि देवता मंत्र के अधीन होते हैं, इसको आप कैसे प्रमाणित करेंगे? इसको कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो मंत्र के अधीन है? आपने मंत्र बोल दिया, लेकिन वो सिद्ध कहाँ हुआ कि देवता आपके अधीन हो? वो सिद्ध तब होता जब उसके अनुसार आप कुछ काम करा के दिखा देते, तब तो बात प्रमाणित मानी जाती है। जैसे कि मुझे सांप ने काट लिया है, आप मंत्र से सांप का जहर उतार दीजिए तो सिद्ध हो जाएगा कि देवता जो है वो मंत्र के अधीन होकर के हमारा जहर निकाल देंगे। तो वह तो सिद्ध करना पड़ेगा ना, खाली वो तो लबार की तरह बोल देने से थोड़ी हो जाता है। वो कुछ भी लंबी लंबी छोड़ देगा, वो तो गपोड़ कथा हो जाएगी, गपबाजी हो जाएगी। या तो आपको प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। तब मंत्र क्यों बोला जाता है जब इसका मतलब प्रभाव नहीं होता है? मंत्र तब का मतलब क्या है? तब मैं यह नहीं कह रहा हूँ मंत्र का प्रभाव नहीं होता है, मैं यह कह रहा हूँ कि मंत्र का बोलते हैं कि अधीन देवता अधीन होते हैं, कि वैसा ही प्रभाव जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा हो जाए तो वह तो सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा ना। क्या वो मंत्र आपको सिद्ध है? क्या उस मंत्र से आप ऐसा काम ले पा रहे हैं? तो अगर ऐसा काम ले पा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति हल्का सा पागल टाइप का है, आप मंत्र के जरिए जो है उसका दिमाग को शांत कर दीजिए तो माना जाएगा कि हाँ जो है मंत्र जो है वहाँ काम किया। अंततः जो उसका काम आएगा, जो परिणाम आएगा, उसी से न प्रमाणित होगा। तो वह उनको करके दिखाना पड़ेगा ना, खाली बोलने से थोड़ी होता है। क्या देवता जो है मंत्र के अधीन है? मंत्र के अधीन है, तुम्हारे मंत्र के अधीन देवता है? तुम अपने मंत्र के अधीन मानते हो तो करके दिखाओ, एक बार प्रमाणित कर दो, हो जाए। जैसे उसको कष्ट से हमारे पितृ को मुक्ति मिल जाती है, तो पहले मेरा ही कष्ट दूर करके दिखाओ, पितृ के तो बाद में करना, उसी में मैं तुमको पैसा दे दूंगा। मेरा ही जो कष्ट है, मान लो मेरे हाथ में दर्द है, हाँ, तो मुझे ये कष्ट है तो तुम इसी को दूर कर दो। पहले मुझे पेट में दर्द है, पहले इसी को दूर कर दो। तो कोई ना कोई तो प्रमाण होना चाहिए, तभी भरोसा होता है। अन्यथा तो ये तो गपबाजी होगा और कहेगा कि ये लूट पीट का धंधा है, या एक परंपरा है, अधिक से अधिक यही कह सकते हैं, चलो परंपराएं निभा दी। अधिकतर लोग तो ऐसे ही निभाते हैं ना, कहते हैं चलो परंपरा चलता है, मिलता हो या ना मिलता हो, चलो हम अपना कर दिए, कर्तव्य कर्म हम अपना कर दिए। तो उस लिहाज से भी बहुत